क्योंगजू लीगन के घर अपना सूटकेस लेने आई होती है, पर उसी वक्त लीगन घर आ जाता है और वो क्योंगजू को देख लेता है। तो क्योंगजू उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। लीगन कहता है ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए क्योंकि ये घर मेरा है। तुम मेरे घर में चोरी छुपे घुस कर मेरा सूटकेस भी लेकर जा रही हो, क्या बता सकती हो क्यों? अब क्योंगजू उसको सच नहीं बता सकती कि वो अपना सूटकेस क्यों लेने आई थी, क्योंकि जानने के बाद लीगन बहुत सारे सवाल पूछने लगेगा और उनका जवाब जानने के बाद उसकी मेमोरीज वापस भी आ सकती है। इसीलिए वो कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारा हॉस्पिटल का ID कार्ड लेने आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारा रिकवरी प्रोग्रेस देखना था, पर तुम्हारी सभी फैमिली मेंबर्स आज बिजी है तो तुम्हारी मॉम ने मुझे घर का पासवर्ड सेंड कर दिया था और ये सूटकेस तुम्हारा नहीं मेरा है, मैं इसे घर से लेकर आई हूँ। देखो मुझे मेरे पेशेंट्स की बहुत ज्यादा परवाह है, इसीलिए मैं कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी। लीगन कहता है मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ, इसका मतलब तुम मेरी भी बहुत परवाह करती हो। वो काफी स्माइल करने लगता है। लीगन उससे पूछता है तो क्या तुम्हें मेरा ID कार्ड मिल गया? तो क्योंगजू बताती है कि उसको नहीं मिला। अब लीगन को भी याद नहीं होता है कि उसने कहाँ पर रखा था, तो वो दोनों मिलकर ID कार्ड ढूंढने लगते हैं। क्योंगजू और लीगन एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे क्योंगजू बेड पर गिर जाती है। वो जल्दी से उठती है तो क्योंगजू के काफी पास आ जाती है जिससे वो सरप्राइज रह जाती है। क्योंगजू खुद को संभालती है और ID कार्ड ढूंढने लगती है और उसको मिल भी जाती है, पर तभी क्योंगजू लीगन के हाथ में चोट लगा देखती है तो वो उसको बिठा देती है और चोट पर दवा लगाकर बैंडेड लगा देती है। क्योंगजू के ऐसा करने से लीगन को समझ आ जाता है कि जब वो हॉस्पिटल में सो रहा था तो क्योंगजू ने ही उसके चेहरे के कट पर बैंडेड लगाया था। वो उसको देखकर काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है। तो क्योंगजू कहती है मैंने ये तुम्हारे डॉक्टर होने के नाते किया है। लीगन कहता है डॉक्टर्स के पास भी फीलिंग्स होती है, सही कहा ना? तो क्योंगजू मना करती है। लीगन कहता है अगर तुम बिना इमोशंस के थेरेपी सेशंस लोगी तो तुम्हारे पेशेंट्स बेहतर कैसे होंगे? तो क्योंगजू कहती है मैं अपने पेशेंट्स के साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, बस उनका साथ देती हूँ। मैं उनसे कभी नहीं कहती हूँ कि वो गलत है या फिर सही, मैं बस उनकी साइड लेती हूँ और यही मेरा काम है। लीगन कहता है तो क्या इसका मतलब तुम मेरी भी साइड लोगी क्योंकि मैं भी तुम्हारा पेशेंट हूँ? तो क्योंगजू कहती है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। ये सुनकर लीगन काफी खुश हो जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं भी तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। ये सुनकर क्योंगजू को भी थोड़ा अच्छा लगता है। फिर हम सयान और लीशिन को एक थिएटर में देखते हैं। सयान कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें रिपोर्टर्स का डर है इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। तो लीशिन कहता है मुझे तुम्हारी चिंता है और वैसे भी मेरी जिंदगी और मेरी मेंटल स्टेट की लगी पड़ी है। सयान उससे पूछती है कि तुमने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए और तुमने अपने सोशल मीडिया पर मेरे कमेंट्स क्यों ब्लॉक कर दिए? लीशिन कहता है मिस सयान मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आज तक किसी के भी प्यार में नहीं पड़ा हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो, इसीलिए मेरे घर तक आ गई, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम खुद को संभाल लोगी और किसी अच्छे लड़के से मिलोगी। सयान कहती है ये सब छोड़ो, क्या तुमने मेरा ब्रेसलेट देखा? वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे कार में गिर गया था। लीशिन हंसने लगता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि सयान झूठ बोल रही है ताकि उसके कांटेक्ट में रह सके। सयान बताती है कि वो ब्रेसलेट उसके लिए बहुत खास है। तो लीशिन कहता है मुझे ब्रेसलेट का मॉडल इन्फॉर्मेशन सेंड कर देना, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद कर तुम्हें भिजवा दूंगा, पर इसमें काफी टाइम लगेगा, तो मुझे बता दो कि वो ब्रेसलेट कितने का था, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ये सुनकर सयान को गुस्सा आ जाता है तो वो कहती है तुम बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें पे कर देती हूँ। उसको गुस्से में देखकर लीशिन थोड़ा डर जाता है। सयान पेपर में अपना एड्रेस लिखकर उसको देती है और कहती है अपनी कार का हर एक कोना छान मारना और मेरा ब्रेसलेट इस पते पर सेंड कर देना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात को क्योंगजू लैब में काम कर रही होती है तो लीगन ने उससे जो कुछ भी कहा था वो उसके बारे में ही सोच रही होती है। वो परेशान हो जाती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर वो अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करने लगती है। अगले दिन लीशिन से मिलने गूबोंग आता है और उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर आया होता है। गूबोंग को पता चल गया होता है कि लीगन खुद की एजेंसी खोलने वाला है, तो वो उससे कहता है भाई मुझे भी कोई काम दे दे। तो लीगन कहता है तू मेरा इन्वेस्टर क्यों नहीं बन जाता? गूबोंग कहता है अबे तू पागल है क्या, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहाँ से होंगे? तो लीगन बताता है कि वो चेयरमैन वॉन से बात करने वाला है ताकि वो उसकी एजेंसी में इन्वेस्ट करे। हमें पता चलता है कि चेयरमैन वॉन इन्वेस्टिंग की दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है, वो बायोटेक और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का मेगा इन्वेस्टर है। गूबोंग लीगन को बताता है कि उसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स है कि वो एक ठग और साइकिक है, पर रियलिटी में किसी ने भी उसको देखा नहीं है, वो सिर्फ बड़ी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, पर तुम तो अभी शुरुआत ही कर रहे हो तो वो भला तुम पर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तभी लीगन वहीं पास में डॉक्टर तई को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए देखता है तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गूबोंग से कहता है चेयरमैन वॉन का एक एजेंट है तो तुम उसके बारे में पता लगाओ और कल उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। इतना कहकर वो चला जाता है। हॉस्पिटल में क्योंगजू से मिलने सयान आती है तो क्योंगजू से पूछती है कि वो क्यों आई है। सयान कहती है क्या तुम हमारे डिनर प्लान के बारे में भूल गई? फिर वो क्योंगजू को डिनर के लिए शॉपिंग करने के लिए लाती है। यहाँ पर बातों ही बातों में क्योंगजू सयान से कह देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। ये जानकर
जानकर सयान काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। सयान से बात करने के बाद क्योंगजू को रियलाइज होता है कि जब तक वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करेगी उसकी और डॉक्टर तई का रिश्ता आगे नहीं बढ़ने वाला। ली सिन प्रोफेसर हान से मिलने आता है पर वो अपने घर जा चुके होते हैं। वो क्योंगजू के बारे में पूछता है तो उसको पता चलता है कि वो भी आज जल्दी ही घर चली गई थी। इससे वो थोड़ा उदास हो जाता है। वही लीगन को ये बात पता चलती है तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि आज क्योंगजू ओवर टाइम नहीं कर रही है। ली सिन आज लीगन के पास हॉस्पिटल में ही रुकता है तो वो दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं, अपनी बचपन की बातों को याद करते हैं। यहाँ पर ली सिन को पता चलता है कि उसके साथ बिताए गए कुछ अच्छी मेमोरीज लीगन को याद है। अगले दिन जब क्योंगजू हॉस्पिटल आती है तो वो डॉक्टर तई को हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात करते हुए देखती है और वो थोड़ा परेशान लग रहा होता है। वही हॉस्पिटल में लीगन से मिलने चासियोन आई होती है। चासियोन काफी परेशान होती है ये सोचकर कि लीगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो लीगन कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम बस अपने रिहैब ट्रीटमेंट पर ध्यान दो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर जब वो हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है तो क्योंगजू उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और कहती है तुम बिना अपने गार्डियन के बाहर नहीं जा सकते। तो लीगन कहता है तो इसका मतलब आज के लिए तुम मेरी गार्डियन हो। क्योंगजू हाँ कहती है तो लीगन उसको ही देखने लगता है। क्योंगजू कहती है मुझे तुम्हारा ऐसा बर्ताव करना जरा भी पसंद नहीं है। लीगन क्योंगजू का सीट बेल्ट लगाने जाता है तो वो कहती है मुझे भी इतनी समझ है, मैं खुद कर लूंगी। फिर वो हॉर्स रेसिंग देखने आता है तो क्योंगजू कहती है कहीं तुम मुझे यहाँ पर डेट पर तो नहीं लेकर आए हो, देखो हमें हमारे काम और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। लीगन कहता है तुम्हें मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है, भले ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने काम को ही भूल जाऊंगा। तो क्योंगजू कहती है कहीं तुम यहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरीज वापस पाने के लिए तो नहीं आई हो, क्या तुम्हें लगता है कि पास्ट में तुमने हॉर्स रेसिंग की थी, क्या तुम्हें कुछ याद आया है? लीगन कहता है क्या तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो? तो क्योंगजू कहती है हाँ मैं हूँ पर एक डॉक्टर के नाते। लीगन कहता है मैं खुद से ज्यादा तो तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ। तो क्योंगजू कहती है अगर ऐसा है तो हम दोनों एक दूसरे से सवाल करेंगे और उनका जवाब देंगे। वो लीगन को पहले पूछने को कहती है तो लीगन पूछता है तुम और डॉक्टर तई ने डेट करना कैसे स्टार्ट किया था? क्योंगजू बताती है कि उसके यूके जाने से पहले डॉक्टर तई ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लीगन कहता है मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पाने के लिए आया हूँ। फिर वो पूछता है कि उसको डॉक्टर तई में क्या पसंद है। क्योंगजू बताती है कि वो बहुत ही स्मार्ट है। लीगन पूछता है क्या तुम उससे कभी ब्रेकअप करोगी? तो क्योंगजू बताती है कि वो कभी नहीं करेगी और पूछती है कि क्या उसको पास्ट की कोई मेमोरीज याद आई है? तो लीगन मना करता है और पूछता है कि क्या डॉक्टर तई उसका फर्स्ट लव है? तो क्योंगजू हाँ कहती है। ये सुनकर लीगन को अच्छा नहीं लगता है। फिर वो पता करने चला जाता है कि किस वीआईपी रूम में चेयरमैन वॉन उसको मिलेंगे। क्योंगजू थोड़ा एंजॉय करने लगती है क्योंकि काम की वजह से ऐसी जगहों पर उसको आने का मौका ही नहीं मिलता है। वो डॉक्टर तई को मैसेज करती है कि क्या आज रात को हम मिल सकते हैं। क्योंगजू हॉर्स रेसिंग देखने के लिए खड़ी होती है तो वहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं तो उसको धक्का लग रहा होता है। तभी वहाँ पर लीगन आता है और उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है। इससे क्योंगजू काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर लीगन चेयरमैन वॉन से मिलने आता है। वो उनको अपनी एजेंसी के बारे में सारी बात बताता है और उनसे इन्वेस्टमेंट की बात भी करता है पर उनको पसंद नहीं आता है तो वो अपने आदमी से कहते हैं इसे बाहर निकालो। मिस्टर वॉन हॉर्स नंबर 5 पर बेट लगाने वाले होते हैं तो लीगन उनको ऐसा करने से मना करता है और उनको हॉर्स नंबर 5 के कंडीशन और पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में बताता है और क्योंगजू भी उसकी मदद करती है। मिस्टर वॉन पूछते हैं तुम कौन हो? तो लीगन उनसे कहता है ये एक साइकाइट्रिस्ट है और हमारे एजेंसी के सारे एथलीट्स की मेंटल हेल्थ को संभालेगी एज ए टीम डॉक्टर। ये सुनकर क्योंगजू को लीगन पर बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने झूठ कहा। रेस स्टार्ट होने में सिर्फ 1 मिनट ही बचा होता है तो मिस्टर वॉन लीगन से पूछते हैं तो तुम्हारे हिसाब से मुझे किस हॉर्स पर बेट लगाना चाहिए? लीगन सोचने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगा देता है। वो रेस स्टार्ट होने के बाद कहता है कि उनको हॉर्स नंबर 3 पर बेट लगाना चाहिए पर बेट लगाने का टाइम खत्म हो चुका होता है तो वो लीगन को बाहर निकाल देते हैं। क्योंगजू उससे कहती है तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत थी, जल्दी से कोई भी हॉर्स नंबर बता देते ना। लीगन कहता है तुम चिंता मत करो, वो मुझे फिर से बुलाएंगे। लीगन ने जैसा बताया था वैसा ही होता है, हॉर्स नंबर 3 रेस जीत जाता है। तो मिस्टर वॉन के आदमी आकर लीगन को बताता है कि उसके बॉस उससे मिलना चाहते हैं। लीगन कहता है मेरी टीम डॉक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है तो अपने बॉस से कह देना कि वो मुझे न्यू मीटिंग की डेट के लिए कांटेक्ट कर ले। फिर वो क्योंगजू के साथ वहाँ से जाने लगता है। क्योंगजू कहती है तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? तो लीगन कहता है तुम चिंता मत करो, वो मुझे जरूर कांटेक्ट करेंगे। क्योंगजू कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि हॉर्स नंबर 3 ही जीतेगा? क्या तुम डेटा एनालिटिक्स में इतने अच्छे हो? तो लीगन कहता है कौन जीतेगा कोई भी इंसान 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता। मैंने बस सभी हॉर्सेस के पास्ट परफॉर्मेंस के डेटा को एनालाइज किया था और बस अंदाजा लगाया था कि कौन जीतेगा। क्योंगजू को समझ आ जाता है कि लीगन ने जानबूझकर मिस्टर वॉन को लेट से जवाब दिया था। फिर हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं। लीगन क्योंगजू का सीट बेल्ट लगा देता है। लीगन को अचानक अपने इतने करीब देखकर वो काफी सरप्राइज्ड हो जाती है। लीगन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास भी हाथ है पर तुम्हारे अंदर अपने पेशेंट्स के लिए फीलिंग्स नहीं है तो मेरा ऐसा करने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सही कहा ना? लेकिन क्योंगजू के चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि काफी फर्क पड़ा है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल
पहुंच जाते हैं। क्योंगजू को भूख लगी होती है तो लीगन उससे कहता है अंदर जाने से पहले क्यों ना हम दोनों साथ में खाना खा ले। तभी क्योंगजू को डॉक्टर ते का कॉल आता है। वो कहता है कि काम के बाद हम रात को 8 बजे स्मॉल मीटिंग रूम में मिलते हैं। लीगन भी उनकी बातें सुनता है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंगजू उससे कहती है तुम अब हॉस्पिटल से कहीं मत जाना, पर लीगन उसकी बातें नहीं सुनता है और गुस्से में अंदर चला जाता है, जिससे क्योंगजू सोच में पड़ जाती है कि अचानक इसे क्या हो गया। और यहीं पर एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।